खबर सुल्तानपुर से, जहां अखंड नगर क्षेत्र के बेलवाई स्थित विश्वनाथ इंटर कॉलेज से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर निकले छात्र छात्राओं और क्षेत्रवासियों के बीच देशभक्ति का जोश देखने को मिला। यात्रा के दौरान वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता रहा। तिरंगा यात्रा की अध्यक्षता विश्वनाथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक वेद प्रकाश सिंह और राजू भैया ने की। उनके नेतृत्व में यात्रा कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर आगे बढ़ी। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चों में विशेष उत्साह नजर आया। बच्चे हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अनुशासन के साथ यात्रा में आगे बढ़ते दिखाई दिए। वहीं क्षेत्राधिकारियों ने भी तिरंगा यात्रा का स्वागत करते हुए देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश देता रहा। यात्रा में शामिल लोगों ने तिरंगे को देश की आन बान और शान बताते हुए उनके सम्मान का संकल्प लिया। विश्वनाथ इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। सड़क के दोनों ओर लोगों की नजरें यात्रा पर टिकी रहीं। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। आयोजकों की ओर से यात्रा के दौरान अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया। तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। विद्यालय परिवार की ओर से भी बच्चों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, एकता और अनुशासन का संदेश दिया गया। यात्रा के समापन अवसर पर देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की गौरवशाली पहचान है और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। विश्वनाथ इंटर कॉलेज से निकली करीब 10 किलोमीटर की यह तिरंगा यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराई। तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब देशभक्ति की भावना के साथ समाज एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना और मजबूत होती है। क्या कुछ कहना मेरा से बातचीत सुनिए। दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम तो इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला पर, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर पहले अपने मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, जिन हमारे माध्यम से ऐसे हमारे जनमानस के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये संदेश मेरा यही है इस आपके माध्यम से कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ बेला पर हम सभी लोगों ने श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान से और हमारे अखंड नगर ब्लॉक के इस परिसर में हम लोगों ने एक भव्य दिव्य तिरंगा यात्रा निकाला हुआ था। और हमारे कॉलेज, हमारे क्षेत्र समाज के लोगों का बस एक ही यही सोच था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एक कल्पना है, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, इस तिरंगा घर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने ये संदेश दिया। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष और अखंड नगर के मंडल अध्यक्ष और वर्तमान, निवर्तमान, भूतपूर्व सभी लोग सम्मिलित होकर के इस यात्रा को सफल बनाया। आज़ादी के 70 वर्ष पूर्व हुए, उन शहीद जवानों के 80 वर्ष पूर्व हुए, तो उन जो शहीद हुए उन जवानों से क्या नई युवाओं के पीढ़ी को क्या संदेश? भाई देखिए, आज स्वतंत्र भारत में हम सभी लोग खड़े हुए हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन स्वतंत्रता सेनाम संग्रामियों का बलिदानों के जो प्राणों की आहुति दिए हुए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं, हम तो अपने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर हम उन लोगों को यही एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने देश को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का जो है कि 2047 में हम लोग इस भारत को विकसित भारत बनाने की जो एक कल्पना, संकल्पना है, उसको बनाने के लिए आप लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएँ और इस भारत को विकसित देश बनाने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।